कौन कहता है भुवनेश्वर मंदिरों की नगरी है। कभी सिरपुर आके देखिए, मंदिर और हर संप्रदाय के लोग ऐसे यहाँ पे आज से लगभग 1500 साल पहले एक दूसरे के सम्मान करते हुए एक साथ रहते थे। श्रीपुर यानी कि वैभव की नगरी, श्रीपुर यानी दक्षिण कोसल की वो राजधानी जो बहुत ही बड़ा व्यापार केंद्र भी रहता था। सिरपुर वो जगह जहाँ पर सारे धर्मों के प्रति एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ एक साथ रहना। आइए देखते हैं उसी श्रीपुर को हमर धरोहर में आज। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी माना जाता है। महानदी के ही दाहिने तट पर स्थित है सिरपुर। सिरपुर या श्रीपुर रायपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर महासमुंद जिले में स्थित है। सिरपुर प्राचीन काल में श्रीपुर के नाम से विख्यात था और पांडु वंशीय शासकों के काल में इसे दक्षिण कोसल की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। सिरपुर अर्थात वैभव की नगरी। आज भी सिरपुर क्षेत्र में स्मारकों और लगभग 10 वर्ग किलोमीटर परिक्षेत्र में फैले पुरातात्विक अवशेषों को देखकर सहज ही इसके वैभवशाली अतीत का अनुमान लगाया जा सकता है। श्रीपुर माने श्री माने लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी वही रहेगी जहाँ व्यापारी रहते हैं, व्यापार होगा। तो व्यापार मार्ग था, यह थल मार्ग जल मार्ग दोनों से व्यापार होता था विदेशों को। इसलिए भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा ये व्यापार क्षेत्र था, मार्केट था। यहीं से सब जाता था। इधर सूरत बंदरगाह से, इधर कटक से जाता था। लोग आते थे। लोग व्यापार करने ही नहीं आते थे, चिकित्सा कराने आते थे। इसीलिए आयुर्वेदिक स्नान कुंड है। चिकित्सा का जैसे अभी मुंबई है, वैसे चिकित्सा का बहुत बड़ा केंद्र था। बालार्जुन के 57 वर्षीय सुदीर्घ शासन काल में यहाँ अनेक मंदिर, बौद्ध विहार, सरोवर तथा उद्यानों का निर्माण करवाया गया। सिरपुर की ख्याति से प्रभावित होकर चीनी यात्री ह्वेनसांग 639 ईस्वी में सिरपुर आया। ह्वेनसांग ने राजधानी और राजा के नाम का उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन उसने अनेक बौद्ध विहारों और सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का उल्लेख जरूर किया। सिरपुर में प्रायः जितने बड़े मंदिर मिले हैं उत्खनन में 22 मंदिर मिले हैं, उसमें कम से कम 16 तो ऊंचे अधिष्ठान में बनाए गए हैं। कारण यह है कि महानदी में भयंकर बाढ़ आती थी। उसका प्रमाण यह है कि महल गिर गया, बाढ़ से बहुत क्षति हो गई। क्या करना पड़ता है, ऊंचा अधिष्ठान बनाएंगे, जिससे बाढ़ का पानी, उन्होंने देख लिया कि बाढ़ पानी इस सतह तक आता है, उससे 2 फुट ऊंचा बनाओ तो मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तीसरा ये है कि भगवान के पास हमेशा सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। जैसे कि आप मान लो पृथ्वी से स्वर्ग में जा रहे हो दर्शन करने के लिए, तो सीढ़ियां चढ़ के जाना। सुरंग टीला में 42 सीढ़ी आप चढ़ेंगे तब आप मंडप में पहुंचेंगे। और वो अधिष्ठान तो पत्थरों का है, लेकिन जो सुपर स्ट्रक्चर है, मंदिर है, वो ईंटों का, तराशी हुई ईंटों का बना गया। अब मैं फिर कहूँगा कि उन ईंटों को पहले ज़मीन में प्लान बना करके, नक्शा बना करके ईंटों को सजाया गया। फिर कारीगर वहीं पर बैठ कर के उनको तराशा, फिर एक एक ईंट लेकर जोड़ा। ऊपर ले करके जुड़ाई करके नहीं काटा गया है वहीं से, क्योंकि अगर ऊपर काटता जुड़ाई करके तो कोई टूट जाता, फिर उसको कैसे रिप्लेस करता। इसलिए यहाँ पर कोई टूटा हुआ नहीं। और वास्तुकला की दृष्टि से और निर्माण शैली की दृष्टि से
इस प्रकार का भव्य मंदिर इस शताब्दी का 7वीं शताब्दी का कुल 3 मंदिर हैं पूरे भारत में अभी तक। एक उत्तर प्रदेश में है, एक गुजरात में है और एक हमारे दक्षिण उत्तर सिरपुर में है। इतनी बढ़िया कारीगरी की गई है उसमें कि वो मेरे ख्याल से विश्व में ईंटों में कारीगरी का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। इसीलिए हम कहते हैं कि सिरपुर को माने विश्व धरोहर में शामिल होने का पूरा हक है। सिरपुर की स्थापत्य कला में धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। यही कारण है कि यहाँ बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त और वैष्णव धर्मावलंबियों को प्रश्रय मिला तथा उनसे संबद्ध स्मारकों एवं कलाकृतियों का निर्माण हुआ। सिरपुर की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराने का श्रेय पाश्चात्य विद्वान बेगलर को दिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक सिरपुर के पुरावशेष उपेक्षित पड़े रहे। 1999 में श्री जगतपति जोशी और श्री अरुण कुमार शर्मा के निर्देशन में सिरपुर का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। उसके बाद सिरपुर का जो रूप सामने आया वो बहुत ही रोचक था। इसका जो वास्तविक नाम था वो था श्रीपुर। श्रीपुर अर्थात श्री यानी लक्ष्मी, पुर यानी शहर मतलब टाउन, कि सिरपुर जो थी कि लक्ष्मी का शहर मतलब कहें कि वेल्थ, सिटी ऑफ वेल्थ, जो कहें कि वैभवशाली नगरी थी, सिरपुर वही है। और सिरपुर के जब गौरवशाली अतीत के ऊपर हम लोग दृष्टिपात करते हैं तो हमारे सामने यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि सिरपुर में सबसे पहले आने वाले लोगों में सर जेडी बेगलर का नाम महत्वपूर्ण है, जो कि 1871 और 72 में जिन्होंने सिरपुर का सबसे पहली बार वहाँ का सर्वेक्षण किया। उसके बाद 1881-82 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिरपुर के ऊपर महत्वपूर्ण कार्य किया। और उसके बाद कहें कि लंबे समय तक सिरपुर के जो स्मारक थे कि एक तरह से उपेक्षित थे, सिरपुर के बारे में लोगों को कम जानकारी होती थी। सन 1955-56 में प्रोफेसर एमजी दीक्षित, जो कि सागर विश्वविद्यालय में थे, उन्हें मध्य प्रदेश शासन का विशेष रूप से ओएसडी नियुक्त किया गया और उन्होंने आके सिरपुर के वैभवशाली इतिहास का सबसे पहले उत्खनन का कार्य कराया। और 1955-56 में उनके द्वारा जो सिरपुर का उत्खनन कार्य किया गया उसमें जो महत्वपूर्ण कहें कि हम लोगों को वहाँ से स्मारक प्राप्त हुए, जिसमें आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वस्तिक विहार का नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात होता क्या है कि लगभग 50 साल तक स्थिति ऐसी ही बनी रही और सिरपुर की तरफ फिर लोगों का ध्यान नहीं गया। छत्तीसगढ़ बनने से कुछ समय पूर्व जो नागपुर की एक संस्था है, बौद्धिस्ट बुद्ध संस्था है, बौद्ध धर्म से संबंधित संस्था है, जिसे कहें कि भंते सरांग सोसाई नाम के जो एक आचार्य हैं, उनके निर्देशन में एक वहाँ पे सोसाइटी बनी हुई है, नागार्जुन बोधिसत्व शोध संस्थान। उसके बिहार पे हमारे यहाँ के जो सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता हैं श्री अरुण कुमार शर्मा जी ने कुछ समय तक उत्खनन कार्य कराया। और उसके बाद छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने उसका सिरपुर के उत्खनन के कार्य को अपने हाथों में लिया। छत्तीसगढ़ में या कहें कि पूरे हिंदुस्तान के हम जब मंदिरों के निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण की शैलियाँ 3 प्रकार की हैं, द्राविड़ शैली, नागर शैली और वेसर शैली। नागर शैली के जो मंदिर थे वो उत्तर भारत में प्रायः बहुतायत में निर्मित हुए, जिसमें खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा के मंदिर, सारे नागर शैली के मंदिर हैं। छत्तीसगढ़ में जो मंदिर मिले हैं ये गुप्तकालीन मंदिरों के तुरंत बाद के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुप्तकालीन जो मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिरों की एक विशेषता ये रही कि वो क्या ऊंचे अधिष्ठान पे पहले प्रारंभ में अधिष्ठान ऊंचा नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे अधिष्ठान ऊंचा होता गया। लक्ष्मण मंदिर जो है एक ऊंचे अधिष्ठान पे निर्मित है। यहाँ पे और भी मंदिर है जो कि ऊंचे अधिष्ठान पे निर्मित किए गए। लक्ष्मण मंदिर ईंटों से निर्मित भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है। छह फुट ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित मंदिर का निर्माण महाकौशल नरेश, महाशिवगुप्त बालार्जुन की मां
राजमाता वासुदा ने अपने पति महाराज हर्षगुप्त की याद में करवाया था। प्राप्त अभिलेख के अनुसार ये मूलतः विष्णु मंदिर था, जो कालांतर में लक्ष्मण मंदिर के नाम से विख्यात हो गया। दूसरा, अधिष्ठान के साथ साथ जो इष्टिका मतलब ईंट, जो ईंटों का काम हुआ, यहाँ पे दक्षिण कौशल की अपनी एक अलग से एक शैली निर्मित हुई। अलग से शैली कैसे निर्मित हुई कि आप देखेंगे यहाँ की जो मूर्तियां बनी ना, वो अपने आप में उनका जो कहें कि जो जैसे नेत्र बनाए गए, नेत्रों का जो उन्मीलन है, या जो केस बनाए गए, या जो कहें कि उनकी हाइट बनाई गई, या जो कहें कि उनके जो अंकन है वो बाकी क्षेत्रों से अलग है, और उसको हम लोग क्षेत्रीय भेद बोलते हैं। मतलब उसको हम क्षेत्रीय भेद भी बोल सकते हैं और क्षेत्रीय विशेषता भी बोल सकते हैं। उन क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण एक दक्षिण कौशल की एक अलग शैली निर्मित हुई। उभय द्वार शाखा पर विष्णु के प्रमुख अवतार, कृष्ण लीला के दृश्य, मिथुन दृश्य और वैष्णव द्वारपालों का अंकन है। गर्भगृह के भीतर नागराज की बैठी हुई सौम्य प्रतिमा रखी है। अभिलेखों के आधार पर इस मंदिर का निर्माण काल 650 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ईंटों के जो मंदिर निर्मित होने की जो परंपरा रही है वो गुप्त काल की रही है। गुप्त काल में आप देखेंगे वर्तमान में भी जो सबसे सुरक्षित मंदिर है कानपुर के पास भीतर गांव का इष्टिका निर्मित मंदिर है। उसके बाद अगर कहीं सबसे सुरक्षित मंदिर है तो वो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। हालांकि बाद में उड़ीसा में भी बने, बाद में लक्ष्मण मंदिर की जो डेटिंग है 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी है, लेकिन इसके बाद कुछ समय बाद उड़ीसा में भी ईंटों के निर्मित मंदिर है। लेकिन जो कलाकारी यहाँ पे मिलती है, जैसे आप लक्ष्मण मंदिर देखेंगे, उसके जो कॉर्निस हैं उसमें चैत्य मोटिव बनाए गए हैं, फॉल्स विंडो बनाई गई है, मतलब कहें कि छद्म द्वार बनाए गए हैं, और उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे कहें कि जो ड्वार्फ लोड बियरर्स हैं, जिसको कहें कि भारवाहक, लेकिन वो भारवाहक जो है ना बहुत छोटे भारवाहक बनाए गए, मतलब शिशु भारवाहक जिनको कह लें, है ना, उनकी आकृतियां बौनी हैं। दूसरा आप देखेंगे कि उन ईंटों को कट करके एलिफेंट बनाए गए हैं, उन ईंटों को कट करके लायन बनाए गए हैं। तो ये जो शैली है वो बाकी जगह नहीं मिलती है। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि जो दक्षिण कौशल की जो शैली है, दक्षिण कौशल की शैली जो अपने आप में यहाँ पे एक विकसित हुई है, पुष्पित पल्लवित हुई, और बाद में दूसरी जगह पे जाके इसने अपना प्रचार प्रसार किया। अब चलते हैं गंधेश्वर मंदिर की ओर। महानदी के तट पर स्थित गंधेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम गंधर्वेश्वर था। मराठा काल में जीर्णोद्धार होने के कारण इस प्राचीन मंदिर का मौलिक स्वरूप समाप्त हो चुका है। मंदिर परिसर में अनेक महत्वपूर्ण मूर्तियां और अभिलेख स्थापित हैं। इनमें भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, भगवान शिव की तांडव नृत्य वाली मुद्रा और उमा महेश्वर, महिषासुर मर्दिनी आदि प्रतिमाएं उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मण मंदिर से कुछ दूरी पर पूर्व की ओर ईंटों से बना एक टूटा हुआ और जीर्ण शीर्ण मंदिर अवशिष्ट है। ये राम मंदिर के नाम से विख्यात है। लक्ष्मण मंदिर की तरह ही ये मंदिर भी पूर्वाभिमुख और प्रस्तर खंडों से निर्मित अधिष्ठान पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोसल में निर्मित ताराकार मंदिरों की परंपरा में ये मंदिर एक उदाहरण है। लक्ष्मण मंदिर तथा राम मंदिर के निर्माण में कुछ दशकों का अंतराल है। सिरपुर का दूसरा नाम है वैभव नगरी। इसी वैभव नगरी में देखने को मिलता है आज के जमाने का आधुनिक मार्केट कॉम्प्लेक्स, पर वो लगभग 1500 साल पुराना है। वो मार्केट कॉम्प्लेक्स जहां पर सोने चांदी से लेके हर महंगे चीज़ों की व्यापार होता रहा है, और साथ में दूरस्थ इलाकों से भी व्यापारी आते रहे हैं। आइए देखते हैं उस मार्केट कॉम्प्लेक्स को। सिरपुर अपने जमाने का एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र हुआ करता था। महानदी के किनारे होने से देश ही नहीं विदेशों से भी व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। इस बाजार की भव्यता इसके विस्तार को देखकर ही लगाई जा सकती है। यहाँ हर तरह का व्यापार हुआ करता था। 13 साल वहाँ खुदाई करने के पश्चात
कि अभी तक ये माना जाता था इतिहासकारों द्वारा कि छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा इलाका था और यहाँ कोई बड़ी सभ्यता नहीं पनपती थी। लेकिन सिरपुर के उत्खनन के पश्चात अब ये तो बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि सिरपुर में 2600 साल पहले ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का अभी तक जो भी खुदाई में निकला सबसे बड़ा व्यापार था। वो बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो आप जानते हैं जहाँ व्यापार है वहाँ लक्ष्मी रहती है, जहाँ लक्ष्मी रहेगी वहाँ संपन्नता होगी ही, और जब संपन्न लोग हैं तो बड़े बड़े भवन भी होंगे, बड़ा भारी मैंने शिक्षा का केंद्र होगा। ह्वेनसांग ने तो अपनी किताब में लिख दिया है कि वो जब आया सिरपुर तो वहाँ पर 10,000 विदेशी विद्यार्थी बुद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे। जब विदेशी 10,000 रहते थे तो कम से कम उसके 5 गुना 50,000 तो यहाँ भारतीय विद्यार्थी वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। तो मैंने धीरे धीरे मंदिर विहार खोदते खोदते, जैन विहार वगैरह खोदते खोदते फिर मैंने ये मार्केट खोदा, देखा कि इतना बड़ा एरिया उसमें दिख रहा है, तो मुझे इतना बड़ा मार्ग अभी उसका 1/3 खोदना बाकी है। वहाँ मुझको 58 भूमिगत अन्नागार मिल गए, आयुर्वेदिक स्नान कुंड मिल गया, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वो भी मार्केट भी 2 मंजिला था। (639) को चीन से जब ह्वेनसांग आए तो उन्होंने देखा कि इस श्रीपुर में लोग ना केवल इसी तरह की बैलगाड़ी बल्कि हाथी, घोड़े और बड़े बड़े नौकाओं में दूर से यहाँ पर व्यापार करने आते थे। पर आज श्रीपुर की श्री कहाँ चली गई? सिरपुर में बौद्ध विहार भी मिले हैं। सन 2002 में पुरातत्वविद अरुण कुमार शर्मा को दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ में उत्खनन के दौरान अब तक का सबसे बड़ा विहार तीवर देव विहार के रूप में प्राप्त हुआ। नॉर्मल बुद्ध विहार होता है, बुद्ध विहार होता है मंदिर कम रेसिडेंस, वहाँ पर भिक्षु रहते भी हैं और बुद्ध की पूजा करते हैं। तो पूजा करने के लिए बुद्ध की बड़ी भारी मूर्ति लगाई जाती है और भंते लोगों के रहने के लिए भिक्षुओं के कमरे हैं। बीच में जो कुंड बनाया जाता है उसका 2 पर्पज़ होता है। उसमें आपने देखा कि ये जो तीवर देव विहार में जातक कहानियाँ अंकित हैं और उसमें पानी भरा रहता है। तो जो भी आएगा पूजा करने वो हाथ तो पानी धोएगा। दूसरा ये वो पानी भरे रहने से चूँकि छत्तीसगढ़ की आबहवा इतनी गर्म है गर्मी में, तो बुद्ध विहार को ठंडा रखने को, भगवान बुद्ध को ठंडक पहुंचाने के लिए उसमें पानी भर दिया जाता है और पानी प्रतिदिन साफ किया जाता था। उसके लिए आपने देखा कि उत्तर पूर्व में नाली है, भूमिगत नाली है जो बाहर जा कर के जो उत्तर पूर्व में एक कुंड है उसमें तालाब में चला जाता है, तो प्रतिदिन उसको भरा जाता था। उत्खनन के दौरान प्राप्त अभिलेखों के आधार पर उत्खननकर्ता द्वारा इसे तीवर देव महाविहार के नाम से चिन्हित किया गया। इस विहार की सबसे बड़ी विशेषता इसका अत्यंत अलंकृत प्रवेश द्वार है, जिसे देखकर बौद्ध विहार की अपेक्षा किसी मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार की द्वार शाखाओं का स्मरण होता है। यहाँ पंचतंत्र वर्णित मगरमच्छ और वानर की कथा का उत्कीर्णन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिल्पांकन की दृष्टि से ये प्रवेश द्वार दक्षिण कोसल की उच्च कला दक्षता को प्रदर्शित करता है। जातक कथाएं और उसके जो प्रमुख द्वार में आपने देखा ना, वो जो कहानियां है ना, बंदर मगर की पीठ पे जा रहा है, मधुयामिनी की सीन है ना, हनीमूनिंग कपल दिखाया गया है, वो सब जातक की नहीं, वो पंचतंत्र की कहानियां हैं। स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है सुरंग टीला। एक ऊंचे अधिष्ठान पर 5 छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं, जिनमें से एक भगवान गणेश का और बाकी 4 भगवान शिव के मंदिर हैं। शिव के 4 मंदिर क्यों? वो इसलिए
क्योंकि चारों शिवलिंग अलग अलग संप्रदाय के लिए थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन के जमाने में सुरंग टीला का निर्माण हुआ और महाशिवगुप्त बालार्जुन की 2 पत्नियां थीं, एक छत्तीसगढ़ी और एक कर्नाटक की राजकुमारी अंबड्डी देवी। तो जब वैवाहिक संबंध थे तो नेचुरली वहाँ से लोग यहाँ आते थे, तो यहाँ से उन्होंने देखा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो यहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने वहाँ बनाया। अब धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उस ज़माने में वैष्णविज़्म के जगह शैविज़्म का ज़्यादा जोर था शिव की, लेकिन शिव में 4 संप्रदाय होते हैं और 4 संप्रदाय अलग अलग जाने लगे थे। तो महाशिव गुप्त बालार्जुन ने सोचा कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, इससे तो हिंदू धर्म को खतरा हो जाएगा। तो उन्होंने चारों संप्रदायों को लाने के लिए एक नायाब तरीका खोजा। शिवलिंग 4 रंग के होते हैं। सफ़ेद शिवलिंग ब्राह्मण स्थापित करता है, लाल शिवलिंग क्षत्रिय करता है और पीला शिवलिंग वैश्य करता है, काला शिवलिंग भूमिहर खेतिहर मजदूर करता है। अब उसका कारण ये है कि ब्राह्मण जो होता है वो सफ़ेद वस्त्र धारण करता है, इसलिए सफ़ेद। क्षत्रिय जो होता है देश की सुरक्षा करता है, खून से खेलता है, तो लाल। वैष्णव जो है व्यापारी है, वो सोने से खेलता है, तो पीला रंग का। और खेतिहर मजदूर जिसको अभी शूद्र हम कहते हैं, ज़मीन में काले रंग की मिट्टी से काम करता है, तो वो काले रंग का। लेकिन वो अलग अलग स्थापित करते हैं, पूजा सब करते हैं। तो उन चारों रंग के शिवलिंगों को महाशिवगुप्त बालार्जुन ने ऊपर 4 गर्भगृह बना के चारों स्थापित कर दिए। और 5वें गर्भगृह में जो दक्षिण में है, चारों का एक ही होता है, जहाँ हर शिव मंदिर में ललाट बिंब में गणेश जी बैठे रहते हैं, तो उन्होंने 5वें में दक्षिण वाले में गणेश जी को बैठा दिया। तो ये धार्मिक दृष्टि से बड़ा भारी काम हुआ वापस हिंदू धर्म में एकता स्थापित करने के लिए। इसलिए सुरंग टीला मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। सन 639 को चीन से जब हुएंगसांग पैदल आ सकते हैं सिरपुर, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं?